काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। माननीय सदस्य ने जो एम्स का मुद्दा उठाया है, शशि मावर का, मैं अवगत हूँ और एसोसिएट करता हूँ। माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया गया था, लेकिन एम्स प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। आए दिन वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपका भी विषय बोलो। आज जो आपने मौका दिया मुझे बोलने का, मैं शुरुआत करता हूँ वाजपेयी जी की सरकार से। नहीं 0 आवर है, थोड़े में बोलना। अब मैडम मान लो, मैं 2 मिनट के अंदर ही उसी समय उतने ही समय में बात को ख़त्म कर दूंगा। वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए और उस समय पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी मेरे नेतृत्व में इकट्ठा होते थे 97 से लेकर के 2000 तक। और वाजपेयी जी से जब मैं मिला उस समय, तो उन्होंने कहा कि करे कौन भरे कौन, अर्थात जो 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे गुजराल और देवगौड़ा जी के सरकार के समय में, वाजपेयी जी का बड़ा हृदय था। उन्होंने 3 संवैधानिक संशोधन किए। 2001 में 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने सुनवाई हुई 2006 में। नागराज के केस को नाम से जाना जाता है। सरकार ने ठीक से पैरवी किया, अमेंडमेंट बचा तो जरूर, लेकिन उसमें अगर मगर लगा दिया, जिसके वजह से तमाम सारी भ्रम पैदा हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों का डिमोशन इसी आधार पर हो रहा है। और जिस तरह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, चाहे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात है, और मैं पहले भी उठा चुका हूं कि गुजरात हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आरक्षण और करप्शन देश को बर्बाद कर रहे हैं, अर्थात आरक्षण और करप्शन को उन्होंने तुलना किया है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं और पूरे हाउस बात रखो, इसलिए कि आरक्षण से देश को फायदा हुआ है, इन दलितों को, गरीबों को क्रय शक्ति हुई है और उन्होंने वस्तुएं खरीदा है और उससे कारपोरेट हाउसेस डेवलप हुआ है, इसमें धन का उपार्जन हुआ, देश जीडीपी बढ़ा है, ग्रोथ रेट बढ़ा है। जो जज महोदय कह रहे हैं कि इससे देश बर्बाद हो रहा है, वो गलत कह रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे मानसिकता वाले जजेज के ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 30 करोड़ जनता का अपमान है, दलितों आदिवासियों का अपमान है। मैडम, एक जज का यह कहना कि रिजर्वेशन और करप्शन देश को बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम। जी, थैंक यू। श्री राम प्रसाद।